सफाई कर्मचारी यूनियन चुनाव। बैलेट बॉक्स में नेताओं के लिए वोट भी मिले और नोट भी मिले। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। वैसे तो जरूरी है कि जो चुनाव है वो ऐसे अंदाज में हो कि सब मेंबर सहमत हो जाए। अगर सर्वसम्मति से हो जाए तो वो तो सोने पर सुहागा होता है। अभी कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में सफाई कर्मचारी यूनियन के चुनाव हुए। वहां जो है ना, एक तरह से चुनाव के तुरंत बाद एक प्रेस का दूसरे तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़े विवाद, बड़े इल्जाम सामने आए हैं। मेरे साथ इसी चर्चा के लिए बैठे हैं श्री रामबीर जी। रामबीर जी नमस्कार। नमस्कार साहब। इधर बैठे हैं जयपाल बागड़ी जी। बागड़ी जी नमस्कार। मेरी आप दोनों से एक गुजारिश है कि ऐसे अंदाज में बात रखें ताकि जो है एक तरह से अच्छा संदेश जाए। सबसे पहले तो मैं रामबीर जी आपसे जानना चाहूंगा, क्या कारण है कि इलेक्शन के बाद आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई? हाँ जी सर, ये इलेक्शनों के बाद में इस करके कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी क्योंकि इसके अंदर धांधली हुई है। वो हमारे को जो है ना वीडियो द्वारा पता लगा है कि भी धांधली हुई है। पहले हमारे को कोई अंदेशा ही नहीं था कि भी धांधली हुई है। पहली बात तो ये है जी, इलेक्शन कमेटी जो है ना, जो चुनी गई है, ये बिल्कुल गलत तरीके से चुनी गई है। वहां पर जो है ना इतने आदमी नहीं थे जितने आदमी के जनरल मीटिंग में शो किया गया है। इन्होंने, मैंने एक कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट भी दिया था। एफिडेविट मैंने ये दिया था कि भी वहां पे जिस टाइम इलेक्शन कमेटी चुनी गई, मैं मौजूदा चेयरमैन था, मेरे को पूछा नहीं गया। वहां पे सफाई कर्मचारी यूनियन का चेयरमैन था। मेरे को वहां पे मीटिंग का जो समय और डेट रखी गई उसमें मेरे से कोई पूछताछ नहीं हुई, कोई डिस्कस नहीं करी मेरे से, और मीटिंग मेरे से पूछे बगैर देख तो ये एफिडेविट दिया था। दूसरी बात, मैंने उसके अंदर ये लिखा था कि भाई इतने आदमी मौजूद नहीं थे जितने के वहां पे होने चाहिए थे। बाद में इन्होंने हाजिरियों पे जाके साइन करवाए है, हाजिरी भाई। तो वो जनरल मीटिंग जो है ना शो करी गई है इन्होंने। दूसरी बात ये है जी कि भाई अभी अभी चड्डा जी का जो है ना जवाब आया है, उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि भाई जब ये लोग हार जाते हैं तो इनको अपनी हार ना बर्दाश्त नहीं हुई। हमारे को तो हार जो है बर्दाश्त इस करके नहीं है क्योंकि उसमें से जो है ना पैसे निकले हैं, वोटों में से आइडेंटिफाई वोट कराई गई है। बाहर भी अगर आइडेंटिफाई वही वोट होती है जिसको कुछ लालच देकर उससे आइडेंटिफाई करवाया जाता है, भी हमने वोट आपकी डाल दी। तो इस करके वो आइडेंटिफाई वोट है। पहली तो बात, वो उसी दिन कैंसिल होनी चाहिए थी जिस दिन गिनती हुई। उस दिन कैंसिल नहीं की गई। वो उनकी जो जितने भी वहां पे पुलिस विभाग के भी अफसर थे, लेबर कमिश्नर से भी जो है ना आदमी आए हुए थे जो डीसी के कहने पर आए हुए थे। और वहां पे जो है ना इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी था। इलेक्शन कमेटी के दो दो जो है ना हमारे कैंडिडेटों के दो दो वे भी बैठे हुए थे वहां पे, पोलिंग एजेंट। उन्होंने भी कोई इस चीज का उनको नहीं पता था कि भाई ये चीज ऐसे होती है। तो मेरी तो यही है कि भाई अब जो है ना इलेक्शन जो है ना ये कैंसिल होकर दोबारा से चुनाव होने चाहिए। मेरी तो यही मांग है जी। हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन दी, होम सेक्रेटरी साहब को दी हुई है, अपने कमिश्नर को दी हुई है, और कई उच्च अधिकारियों को दी हुई है। उनका देखो क्या ऊपर से क्या होता है रिएक्शन, तो अभी हमने ये देखना है जी, तो इस वीडियो के माध्यम से हम एक संदेश दे रहे हैं, ना कहो से दोस्ती, ना कहो से बैर। जो इल्जाम रामबीर जी ने लगाए हैं, आरोप, उनका जवाब देना चाहिए।
जो मौजूदा कार्यकारिणी का चुनाव हुआ है, कृष्ण चड्ढा जी चुनाव में जीते हैं, तो आप अगर जागरूकता न्यूज के माध्यम से कोई वीडियो तैयार करके संदेश देना चाहें सबको, तो आपका स्वागत है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बागड़ी जी, आप बताइए, जो इल्जाम रामवीर जी ने लगाए हैं उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? वो सारे इल्जाम सच है ही। जो इलेक्शन कमेटी चुनी गई है, संविधान के अनुसार कोई भी बातचीत नहीं है। संविधान में ये लिखा है सफाई ही कर्मचारी इसका मेंबर बनेगा इलेक्शन कमेटी का। और इन्होंने क्या करा, इंस्पेक्टर को वो बना रखा सेक्रेटरी। ये बिल्कुल सरासर कानून का, संविधान का उल्लंघन करा गया। दूसरी बात रामवीर ने बताई, तो इलेक्शन कमेटी चुनी गई, इतने लोग थे नहीं जी, ये बिल्कुल सरासर गलत होया। तीसरी बात, जो इलेक्शन में नोट बटे हैं, बाहर बटे हैं नोट, तभी तो अंदर निकले। बाहर तो 2-2 हजार के नोट बटे, इसी करके नोट निकले। और जो हमने कोर्ट में केस डाला है, एक और डालेंगे। इन्होंने कहा बागड़ी जी पिंड वालों की वोट कटाने के लिए ये सब कर रहे हैं। मैं कोई पिंड वालों की वोट कटाना नहीं कर सकता हूँ, ये गलत प्रचार कर रहे हैं, इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। मतलब जो आपने बागड़ी जी बात कही है कि किसी निरीक्षक को, इंस्पेक्टर को इस यूनियन में शामिल किया गया है, इलेक्शन कमेटी में करा गया, इलेक्शन कमेटी में। हाँ जी, वोट भी है उसकी, वोट नहीं है जी उसकी। हाँ। और कई मेंबर तो ऐसे हैं उनकी मेंबरशिप ही नहीं है, जो इलेक्शन लड़ा नहीं जा सकता और ना ही वोट डाल सकते। इंस्पेक्टर का नाम बताइए, क्या है उसका? नरेश जी। नरेश, वो ये जो एक तरह से एमओएच में ही काम करते हैं। एमओएच में काम करते हैं जी वो, और वो अब इंस्पेक्टर हैं। तो इंस्पेक्टर का तो इसमें कोई रोल ही नहीं होता, ना वो हमारा मेंबर है और ना ही जो इलेक्शन कमेटी बनी है उसने किसी की भी मेंबरशिप नहीं चेक करी। ये वोट डालने का अधिकार है इसके पास या नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत होया है। जब वो जो ना इलेक्शन का प्रोसीजर शुरू होता है, तभी इलेक्शन कमेटी या इलेक्शन करवाने वाले जो ना एक तरह से ऑफिसर सामने बैठे, अधिकारी बैठे हैं, तुरंत जो कैंडिडेट है, उन कैंडिडेट्स ने तुरंत ही उसका विरोध क्यों नहीं किया? नहीं करा जी, यही तो कारण पूछना चाहते हैं, विरोध क्यों नहीं करा? वहां 2 इंस्पेक्टर ले और एक कमिश्नर से एक पुलिस ऑफिसर भी है, उन्होंने रोकना तो चाहिए। उस वोट को जिसमें नोट निकला है उसको साइड में रख दें। नहीं, वो दो बातें हैं ना। एक तो जो इलेक्शन कमेटी बनाई है, वो इलेक्शन कमेटी दोनों सभी कैंडिडेट की सहमति से बनी है? नहीं बनी जी, सभी कैंडिडेटों की सहमति से नहीं बनी है। वो तो क्या करते हैं, ये अब अपने कुछ लोग छांट लेते हैं और उनको इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना देते हैं, जो इनकी फेवर का आदमी होता है उन लोगों को। और आम सफाई कर्मचारी से बिल्कुल सलाह नहीं ली जाती और ना ही किसी को बोलने दिया जाता। हाजिरियों पे जाके साइन करा लेते हैं उनके, झूठ बोल के। उनको खुद नहीं पता होता कि इलेक्शन कमेटी के साइन करा रखे या किसी और चीज के लिए। अब जो है एक तरह से चलो इलेक्शन हो गया, भारी बहुमत से कृष्ण कुमार चड्ढा जी अध्यक्ष का चुनाव जीत गए, अब क्या होगा? अब हमने डीसी साहब को इसकी कंप्लेंट करी है। जो इलेक्शन हुआ है बिल्कुल फ्रॉड तरीके से हुआ है। जो सफाई कर्मचारी यूनियन नंबर 63 का संविधान है उसी के तहत इलेक्शन होना चाहिए, उसके तहत होना नहीं, होया ही नहीं। किसी भी चीज की इंक्वायरी कराई जाएगी, जांच की मांग की गई है। अब चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों के पाले में बाल है। अब फैसला लेना चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों का काम है। और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मेरी तो सभी पक्षों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सच के मुताबिक कार्यवाही हो और साथ ही किसी तरह से भी ये यूनियन के हर असंतुष्ट को संतुष्ट किया जाए, सबके अंदर सहमति हो, ताकि हर एक सफाई कर्मचारी के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी पक्ष और विपक्ष के नेता मिलकर काम करें और सफाई कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा हो सके। इस वीडियो को अगर आप मुनासिब समझे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए।
हम सच की आवाज आगे भी बुलंद करते रहें। इसके लिए आपका सहयोग जरूरी है। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सब खुश रहें, आप सब तंदुरुस्त रहें। आप सबको सादर नमस्कार।